दिव्य महाकुंभ शुरू हो चुका है। 14 जनवरी को पहला शाही स्नान और आने वाले लगभग 45-50 दिन तक साधु संतों का जमावड़ा, अलग ही प्रकार का माहौल रहेगा वहाँ पे। ऐसा बताया जा रहा है कि 144 साल बाद ऐसा महाकुंभ हुआ है। 40 से 50 करोड़ लोग पहुँचने की पूरी संभावनाएं और उन सब को लेकर रेलवे की तैयारी, न सिर्फ रेलवे की, पूरे स्टेट, पूरे सिटी, पूरे प्रयागराज की तैयारी है। लेकिन रेलवे एक अलग पूरा डिपार्टमेंट हो जाता है, अलग मैनेजमेंट हो जाता है, उसकी भी तैयारियां बहुत मायने रखती हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं इस महाकुंभ में, दिव्य महाकुंभ में रेलवे ने क्या क्या तैयारियां की हैं, जिससे इस महाकुंभ में रेलवे ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं को अपनी सेवाएं दे पाए। इस महाकुंभ में न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं। अगर आप न्यूज़ में ध्यान दिए होंगे तो स्टीव जॉब्स जो अब नहीं रह गए, उनकी पत्नी भी आई हैं, उनको भी गोत्र दिया गया है और वो आने वाले 40-45 दिनों तक वहीं रहने वाली हैं। न सिर्फ वो, और भी बहुत सारे विदेश से श्रद्धालु आए हैं जो पूरी तरीके से रम गए हैं उस माहौल में और पूरी तरीके से डेडिकेटेड हैं। इस मौके पे रेलवे लगभग 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है पिछले 2-3 महीने में, क्योंकि इस महाकुंभ को सफल बनाना है। रेलवे की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे सेफ्टी सिक्योरिटी फीचर्स, नई रेलवे अरेंजमेंट्स, लगभग 8 से 9 रेलवे स्टेशन पड़ते हैं प्रयागराज टेरिटरी में, जहां पे पूरे देश के अलग अलग कोनों से ट्रेनें आएगी। उन सभी रेलवे स्टेशनों का मैनेजमेंट, डेकोरेशन, अपग्रेडेशन, ये सारी चीज़ों में लगभग 5000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है। ऐसा बताया जाता है कि लगभग 13,000 गाड़ियाँ, स्पेशल ट्रेनें चलाने की फुल तैयारी में है रेलवे। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए एक तरीके से वॉर रूम तैयार किया गया है, जो पूरी तरीके से कोऑर्डिनेटेड रहेगा सेफ्टी पर्सनल्स के थ्रू, वेल ड्रेस्ड रहेगा कैमराज से। पूरे तीर्थ क्षेत्र में कहाँ पे क्या हो रहा है उसकी निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमराज से इनबिल्ट रहेगा, सिक्योरिटी फीचर से इनबिल्ट रहेगा। हर जगह चौकियाँ, हर जगह पुलिस पर्सनल की अवेलेबिलिटी, उनका ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें भी होंगी। रेलवे की तरफ से भी काफ़ी कुछ होगा। रेलवे अपने खुद में 24/7 वॉर रूम तैयार करके रखा हुआ है। अब कोई भी पहुंचेगा, पूरे देश से अलग अलग एरिया से आएंगे। टोटल 22 भाषाओं में, एक लोकल लेवल पे आप कहीं भी जाते हैं तो एक लीफलेट सा मिल जाता है आपको, जहाँ पे उस पर्टिकुलर इवेंट की, उस पर्टिकुलर कार्यक्रम की जानकारियाँ रहती हैं। इस तरह के लिए 22 भाषाओं में लोकल लेवल पे गाइड, एक छोटे लीफलेट तैयार किए गए हैं जो 22 भाषाओं में होंगे, देश के अलग अलग कोने से, और न सिर्फ देश के, विदेशों से भी आए हुए श्रद्धालुओं को गाइड करने के लिए कि इस तीर्थ नगरी में आपको कहाँ पे क्या मिलेगा, एक तरह से गाइड रह जाएगा। AI बेस्ड अनाउंसमेंट, अगर आप देखेंगे कभी भी आपकी जब स्टेशन में आपकी ट्रेन आने वाली होती है तो ऑटोमेटिकली अनाउंसमेंट हो जाता है कि फलाना ट्रेन आ रही है, ये टाइम पे आ रही है। प्रयागराज में इस तरह का AI बेस्ड अनाउंसमेंट होगा। AI बेस्ड कैसा होगा? जो ट्रेन आ रही है, जहाँ से आ रही है वो तो ठीक है, लेकिन सपोज कीजिए कि तमिलनाडु से कोई ट्रेन आ रही है और वहाँ की भाषा है तमिल, तो उस तरह की ट्रेन के लिए श्रद्धालुओं जो तमिलनाडु से आ रहे हैं उनके लिए तमिल भाषा में अनाउंसमेंट कर देगा। AI बेस्ड अनाउंसमेंट फैसिलिटी ये है। ये एक बहुत बड़ी फीचर है बेसिकली गाइडेंस के लिए रेलवे स्टेशन में, कि आप कहाँ से क्या करें, कैसे जाएं, कहाँ जाएं। सीसीटीवी कैमरास पूरे स्टेशन में, स्टेशन के बाहर, ये सारी चीज़ें लगे रहेंगे। स्टेशन से बाहर आएंगे तो डेफिनेटली सिटी या स्टेट पुलिस से कोऑर्डिनेशन रहेगा, तो RPF, रेलवे पुलिस फोर्स, स्टेट पुलिस फोर्स, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ भी वहाँ पे होएगा। हर एक स्टेशन में काउंटर्स बने हुए हैं जहाँ पे आपको गाइड करने के लिए लोग भी बैठे हुए होंगे, काउंसलर्स भी बैठे होंगे, पूछताछ खिड़की एक तरीके से मान लीजिए। मल्टीपल टिकट काउंटर्स होंगे। ATM से आप टिकट ले लेंगे। ATM मतलब ATM मशीन, जो ऑटोमेटेड टेलर मशीन से जो टिकट्स मिलती हैं, टिकट वेंडर मशीन्स इंस्टॉल की गई हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग जैकेट पहने होंगे, उसमें QR कोड होगा, आप उसको स्कैन कीजिए, आप UTS डाउनलोड करके अपनी टिकट ले सकते हैं। ये सुविधा भी इस बार महाकुंभ में देखने मिलेगी। सारे स्टेशनों का थीम के हिसाब से, महाकुंभ थीम के हिसाब से साज सज्जा की गई है। इतना कुछ किया गया है महाकुंभ में। ज़रूर जाइए। ये वीडियो YouTube में देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और Facebook में देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए पेज को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।